Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में खून से सनी वर्दियां हैं। शहीदों के शव हैं, गम में डूबे परिवार हैं। अब क्या कहूँ, मेरी दुनिया खत्म, मैं क्या बोल सकती। और देश में आक्रोश है। हर दूसरे दिन हमारे जवान शहीद होते हैं। हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। यह आक्रोश उन बुज़दिल आतंकवादियों के खिलाफ है जिनके सीने में हरी और खाकी वर्दियों का खौफ है, जिनके कलेजे सेना और पुलिस से सीधे टकराने में कांप उठते हैं। वही आतंकी जो सेना के साथ एनकाउंटर में ढेर होते रहते हैं। जब इनके मन में बांधे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए तो ये देश के उन प्रहरियों के घरों पर हमला करने लगे जिनकी बटालियन से इनकी रूहें कांपती हैं। इन्हीं दरिंदों ने देश की वर्दी की छाती पर इतने गहरे जख्म किए हैं जिनकी टीस कभी नहीं मिटेगी। इसीलिए अब आवाज उठी है कि सरकार अब की बार करो आर पार। वो तो बहुत बर्बरतापूर्ण वो मौत है, इसको तो हम मतलब भूल नहीं सकते। इसका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें। पर आर पार की ये लड़ाई होगी किसके साथ? आतंकवाद के हजार मुखौटे पाकिस्तान में इनके आका बैठे। उसके साथ मकबूजा कश्मीर में मेरी बहन आसिया इंदराबी को गिरफ्तार किया गया, अली गिलानी को नजरबंद किया गया, शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया गया। उधर कश्मीर में गिरफ्तारियां हो रही थी और इधर पाकिस्तान में ये हमारे खिलाफ फैसले हो रहे थे। और इनके तमाम कमांडर घाटी में चोरी छिपे घूम रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है रियाज नाइक। जम्मू कश्मीर के इन पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला इसी रियाज नाइकू से लिया जाना है। यह हैवान घाटी में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बना बैठा है और इसीलिए सेना की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से अगवा 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की जिम्मेदारी हिज्ब उल मुजाहिदीन ने ली है। घाटी में इस आतंकी संगठन का सरगना है रियाज नाइकू। रियाज नाइकू ही वो शख्स है जिसने इन परिवारों को जख्म दिए हैं। 7 बजे आए हैं हमारे गांव में। पहले ये बटकुंड में गया है, उन्होंने उठाया है वहां से 2 बंदे, एक फिरदौस अहमद को और एक उठाया है कुलवंत सिंह को। फिर हमारे घर में घुस गए। ये हमारा जो भाई है ये वजू बना रहा था बाथरूम में, उसको बोला बनाओ बनाओ आराम से पूरा तरह वजू बनाओ। वजू बना के ही निकला, बोला हमारे साथ चलो। ये हमारे उनके साथ चला और बोला कि चप्पल पहनो। चप्पल पहना, हम भी पीछे पीछे दौड़े हैं इनको। हम आपस में मतलब परिवार इकट्ठे हैं, पीछे पीछे दौड़े हैं बहुत दूर तक। उन्होंने वहाँ बोला कि हम इनको छोड़ देंगे, वीडियो बनाएंगे और इनको छोड़ देंगे। ये शहीद निसार के भाई हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ निसार को घर से अगवा कर लिया और परिवार छोड़ देने की मिन्नतें करता रह गया। ना आधे घंटे के बाद ही उन्होंने फायरिंग की। हमने सोचा फौज ने फायरिंग किया कहीं, तो अब उसके बाद 1.25 घंटे के बाद तकरीबन हमारे को पता लगा वहाँ पर 3 डेड बॉडी है और हम दौड़ गए लाए हैं। तो आपको लगता है ये गलत हुआ, ये फैमिली के लिए कमाई कर रहा था? तो यह उनका एक अंधा बाप और अंधी माँ है और 2 बच्चे हैं इसका निसार अहमद को। एक घरवाली को छोड़ के चला गए। ये शहीद कुलवंत सिंह का परिवार है। आंगन में मातम पसरा है, लोगों के मनों में गुस्सा है और गम के बोझ से गर्दनें झुकी हैं। कुलवंत की मां बताती है कि जब आतंकवादी उन्हें अगवा कर ले गए तब घर में सिर्फ बच्चे थे।
उसने उनको बोला कि मैंने छोड़ दिया है, मैं दुकान पर हूँ। तो वो दुकान पर ही रहता था? तो दुकान पर ही रहता था, सबसे पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, वो दुकान पर था। अब मैं क्या कहूँ, अब क्या कहूँ, मेरी दुनिया खत्म, मैं क्या बोल सकती, मैं कुछ नहीं बोलूँ। कुछ भी नहीं, सुबह आदमी 2-3 आए तो उसको उठा के ले गए, तो बस। और यहाँ मोहल्ले में भी 1-2 और ले गए, तो वो सारे ही हाथ से बैठे। तो फिर उसके बारे में हमें कोई पता नहीं, हम दूर रहते हैं। तो जब आप यहाँ पे आए थे फिर? जब हम यहाँ पे आए तो फिर 10 मिनट के बाद पता लगा इनकी तीनों की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, तो गए तो उठा के लाए। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया से 3 पुलिसकर्मियों को शुक्रवार तड़के अगवा किया। इसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें कांस्टेबल निसार अहमद, 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ फिरदौस अहमद और एसपीओ कुलवंत सिंह शामिल हैं। अगवा होने की खबर मिलते ही आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपिया में साझा ऑपरेशन छेड़ दिया। इलाके की घेराबंदी भी की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आतंकवादी दबे पांव चोरों जैसे सेना से बचते बचाते गांवों में दाखिल होकर इन वर्दीधारियों को घर से उठाकर ले जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पुलिस की नौकरी अब मुश्किल हो चुकी है। आतंकवादियों के मंसूबे हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनावों में खलल डाली जा सके और साथ ही जम्मू कश्मीर के वतन परस्त युवाओं के मन में आतंक का खौफ बैठाया जा सके। अगर इस तरह के इनोसेंट आदमी को जो अपने घर में अपने घर परिवार के लिए जा रहा है तो उसको आप पकड़ते हैं, कत्ल करते हैं, तो ये बिल्कुल कंडेमनेबल है। और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं हम उनको जल्दी ही ट्रेस भी कर लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि जो आतंकवादी हैं कम्प्लीटली बैकफुट पे हैं, उनका मोरल गिर चुका है, उनका मोटिवेशन गिर चुका है, उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है और वो अपने आप को दोबारा कायम करने के लिए, स्थापित करने के लिए इस माफी की कायराना घटना कर रहे हैं। यूं तो इस साजिश को अंजाम देने में कई आतंकी संगठन लगे हैं, लेकिन हाल की घटना से नाम जुड़ा है रियाज नाइकू का। A++ कैटेगरी का ये आतंकवादी बांदीपोरा का रहने वाला है। ये वही जगह है जहां आमतौर पर सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ होती रहती है। 29 साल के इस आतंकवादी का दूसरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। रियाज नाइकू पहले ही सेना के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन इस घटना के बाद तय है कि नाइकू के खात्मे के दिन करीब आ गए हैं। हिज्ब कमांडर रियाज उस वक्त चर्चा में आया था जब 11 मिनट का एक वीडियो जारी कर उसने कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए उनसे घाटी में लौटने की अपील की थी। घाटी में अब तक कई लोग नाइकू को कट्टर आतंकियों के बीच का एक उदार चेहरा भी मानते रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की हत्या करके उसने कश्मीरियत को ही जख्मी किया है और इसका अंजाम उसे महंगा पड़ने वाला है। 30 अगस्त 2018। ये वो तारीख थी जब रियाज नाइकू के इशारे पर ही घाटी के पुलिस वालों के परिवार के 11 लोगों को अगवा कर लिया गया था, लेकिन उन्हें 24 घंटे के भीतर ही रिहा भी करना पड़ा था। यह पहला मौका था जब आतंकियों ने किसी पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया था। आतंकियों ने 11 लोगों का अपहरण किया था। अगवा हुए लोग पुलिस वालों के परिजन थे। ज्यादातर अगवा लोग पुलिस वालों के बच्चे थे। आतंकियों ने कई पुलिस वालों के घर भी तोड़ दिए थे, लेकिन सुरक्षा बल की रणनीति के डर से उन्हें 24 घंटे में रिहा करना पड़ा। इसकी शुरुआत हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के पिता समेत आतंकियों के 4 रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। पुलिसकर्मियों के परिजनों की रिहाई के बाद रियाज नाइकू ने एक वीडियो भी जारी किया था। 29 साल के रियाज नाइकी को हिज्ब कमांडर सब्जार भट्ट की मौत के एक दिन बाद ही नया कमांडर नियुक्त कर दिया गया था। नाइकू 2010 से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन घाटी में उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों का पुलिस वालों को निशाना बनाना ये साबित कर रहा है कि वो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने जिस तेजी से आतंकियों का सफाया शुरू किया है, उससे आतंकी काफी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से आतंकियों के खिलाफ सेना ने अपना अभियान और तेज कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि घाटी में सैकड़ों आतंकी ढेर कर दिए गए। 21 सितंबर को कश्मीर के बांदीपोरा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया।
अगस्त के महीने में 25 आतंकी मारे गए, जबकि उससे पहले जुलाई में 11 आतंकी मारे गए थे। इसी तरह जून में 22 आतंकियों का सफाया हुआ था, जबकि मई में 19 आतंकी ढेर हुए थे। अप्रैल में हमारे जवानों ने 20 आतंकियों को मार गिराया था और मार्च में 22 आतंकी मारे गए थे, जबकि फरवरी में 7 और जनवरी में 8 आतंकियों को सेना ने ढेर किया था। देखिए, ये तो सतत संघर्ष, कभी वो करते हैं तो कभी वो मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इट विल नॉट पे टू देम। इसमें से एक एसपीओ था, एक रेलवे का सिपाही था, एक हमारा था। बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये शो करता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत मुस्तैदी से उनके खिलाफ लड़ रही है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की लिस्ट में अब रियाज नाइकू का नंबर अगला हो सकता है। दरअसल सेना को मिले इनपुट के तहत घाटी के आतंकी आईएसआई की एक बड़ी साजिश के तहत पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम देने में लगे हैं। 2016 में आतंकियों ने कुल 16 पुलिसकर्मियों की हत्या की। 2017 में 33 पुलिसकर्मियों को आतंकवादियों ने मार डाला और 2018 में अब तक 29 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बल के जवानों की हत्या की जा चुकी है। घाटी में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को निशाना बनाने का प्लान आईएसआई का है। आईएसआई चाहती है कि घाटी के युवा सुरक्षा बल और पुलिस के साथ न जुड़े। साथ ही राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में भी आईएसआई खलल डालना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों के डर से त्राल और शोपिया इलाके में 30 एसपीओ इस्तीफा दे चुके हैं। आईएसआई के इशारे पर आतंकी पुलिसकर्मियों को अगवा कर रहे हैं। हत्या करने से पहले उनका वीडियो बनाया जाता है। इस वीडियो को घाटी में और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है। वीडियो के जरिए आईएसआई का मकसद युवाओं के मन में डर पैदा करना है, लेकिन आतंकवादी जो कर रहे हैं वही आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। घाटी में आतंकियों की पकड़ पहले ही कम हो रही थी, क्योंकि स्थानीय लोग आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अब बौखलाए आतंकवादी कश्मीरियों की जान लेने लगे हैं। इसका असर ये होने लगा है कि आतंकवाद धीरे धीरे अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। इसी माफिक की कार्रवाई होनी शुरू थी पंजाब में। जब पंजाब में आतंकवाद बड़े साल रहा, आखिर में आतंकवादियों ने पंजाब पुलिस के फैमिलीज़ को हमला अटैक करना शुरू किया। जिस दिन से फैमिलीज़ को अटैक करना शुरू हुआ, उस दिन से लोकल सपोर्ट बंद हो गया, गुरुद्वारों से सपोर्ट बंद हो गया और उसके साल 1.5-2 साल के बाद में आतंकवाद का सफाया हो गया। इधर भी साफ तौर पे मुझे नज़र आता है कि ये जो है उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। घाटी में इन हालात को पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के आका भी बखूबी जानते हैं। इसीलिए लगातार सीमा पार से आतंकी भेजे जा रहे हैं और घाटी में युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। कश्मीरी जवान पाकिस्तान का झंडा उठाकर शहीद हो रहे हैं और एक का झंडा दूसरा उठाता है। जब वो शहीद होता है तो तीसरा उठा लेता है। वो झंडा गिरने नहीं दे रहे। सारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात आज आपकी तहरीके इंसाफ है। पाकिस्तान में नई सरकार का आना भी घाटी में आतंक के इस नए हथकंडे की वजह हो सकती है, क्योंकि इमरान खान की सरकार को आईएसआई और कट्टरपंथियों की कठपुतली माना जा रहा है। इसीलिए अब वो नए सिरे से घाटी को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इसी इरादे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने बुरहान वानी पर डाक टिकट जारी किया है। पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और आतंकवादी मिलकर लगातार घाटी में अमन चैन का खात्मा करने पर तुले हैं और इसका नया शिकार बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर में पुलिस की नौकरी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन इन वर्दी वालों का जज्बा हर मुश्किल का हल जानता है। इसीलिए कोई अचरज नहीं कि आतंक के पोस्टर बॉय बन चुके रियाज का जनाजा भी जल्द ही उठता दिखाई देगा।